हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। एंड गाइज, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड दिस इज सेकेंड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इससे पहले मैंने 20 मल्टीपल क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अब इसमें मैं एक बार दोबारा से नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे बात करूँगा। और गाइज, सबसे पहले मैंने जो आपको एक डिटेल बताई थी कि जिम्नोस्पर्म की पोजीशन इन प्लांट किंगडम में क्या है, ऑलरेडी आप मेरे पहले वीडियो को उस डिटेल के लिए ज़रूर देखें गाइज, क्योंकि 15 मिनट का एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें मैंने आपको पूरा ये जो ऑलरेडी इसमें भी अटैच किया है कि किस तरीके से हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम में कहाँ पे आता है गाइज। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट ये आपके लोअर प्लांट कहलाते हैं। टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये आपके हायर प्लांट कहलाते हैं। ठीक है इस तरीके से। और जो लोअर प्लांट में मेन प्लांट बॉडी होती है उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, और हायर प्लांट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है हम उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। इसके अलावा बताया था कि ट्रैकियोफाइटा एक कैटेगरी होती है, ग्रुप होता है जिसमें आपके ट्रैकिड्स और बेसिल्स, मतलब स्पेशली ट्रैकिड्स जो होती हैं मेन जो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं हायर प्लांट में, उस ट्रैकिड्स जिन प्लांट्स में होती हैं जिनके जाइलम में ट्रैकिड्स होती हैं गाइज, उन्हें हम ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। और उसमें आपके वही प्लांट आते हैं जिन्हें हमने हायर प्लांट बोला है, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरल प्लांट, तो प्लांट टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्रेप्टोगैम्स गाइज, जिसमें ना तो फ्लावर आते हैं, तो फ्लावर नहीं तो फ्रूट नहीं, फ्रूट नहीं तो सीड भी नहीं। और दूसरा कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर के थ्रू होता है। क्रेप्टोगैम्स का मतलब होता है फ्रूटलेस या फ्लावरलेस, और रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं गाइज क्रेप्टोगैम्स, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन वैस्कुलर क्रेप्टोगैम, जिसमें आपके दो कैटेगरी होते हैं, थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट और लाइकेंस आते हैं, और दूसरे होते हैं ब्रायोफाइटा। इसी तरीके से एक वैस्कुलर क्रेप्टोगैम्स होते हैं जिसमें केवल एक कैटेगरी आती है, ट्रेडोफाइट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रेडोफाइट जो है वो आपका वैस्कुलर क्रेप्टोगैम्स में आता है। मतलब कि वैस्कुलर सिस्टम तो इसके अंदर है, बाकी इसमें रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स नहीं होता है और आपका फ्लावर नहीं होते हैं, मगर वैस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम फॉर वाटर कंडक्शन के लिए पाया जाता है। सो इट इज नोन एज वैस्कुलर क्रेप्टोगैम्स। और इसके अलावा इट इज़ फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट, मतलब वैस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम कंटेनिंग फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्लांट, जो कि इस अर्थ पे डेवलप हुए थे। इसके अलावा टू वेरी सिग्निफिकेंट फिनोमेना जिन्हें हम बोलते हैं सीड हैबिट एंड हेट्रोस्पोरी आल्सो रिपोर्टेड इन दिस ग्रुप। इसके अलावा जो जनरल वे में अगर हम बात करें प्लांट की दूसरी कैटेगरी होती है फेनेरोगैम्स। इसमें गाइज आपके केवल स्पर्मेटोफाइट आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, जो सबसे जो अपर तीन ग्रुप थे गाइज आपके टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। तो ये जो कैटेगरी है सबसे अपर, मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वालों को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगैम्स। इनका मतलब इनके अपोजिट कि इसमें जो होते हैं फ्लावर्स होते हैं और स्पोर्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, फ्लावर जो होते हैं केवल एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। जनरल वे में जो फ्लावर्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, बट वहाँ पे स्पोर्स भी एब्सेंट होते हैं, फ्लावर भी एब्सेंट होते हैं। बट फेनेरोगैम का दूसरा जो पॉइंट है एंजियोस्पर्म, उसमें फ्लावर्स होते हैं गाइज और स्पोर एब्सेंट होते हैं लाइक जिम्नोस्पर्म्स। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। और जिम्नोस्पर्म में दो कैटेगरी आपको बताएंगे, साइकेट्स और कोनिफेरल्स होते हैं गाइज। अगर सिंपल टर्म में हम बात करें, इन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें ना तो फ्लावर आते हैं और ना फ्रूट आते हैं। बट यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें, ये सीड्स इनके अंदर आते हैं जो पूरी तरीके से खुले होते हैं, मतलब एक्सपोज्ड होते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है नेक्ड सीड प्लांट्स गाइस। और उसके बाद होता है एंजियोस्पर्म, जो कि डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड होते हैं। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं गाइस सबसे एडवांस प्लांट ऑन दिस प्लेनेट, हमारी धरती पे सबसे ज़्यादा एडवांस प्लांट कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं गाइस। क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बार जिम्नोस्पर्म का हम थोड़ा सा डिटेल ऑलरेडी हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं, फिर से एक बार देखता हूँ कि अगर हम जिम्नोस्पर्म को डिफाइन करते हैं इन दी टर्म्स ऑफ फेनेरोगैम्स, तो इनकी डेफिनेशन सिंपल सी ये होगी कि फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। क्योंकि गाइज ओवरी जो होती है वो फ्रूट होती है और फ्रूट नहीं होता है, इनके अंदर सीड होता है। तो कहने का मतलब फेनेरोगैम्स तो होते हैं बट विदाउट ओवरी। और जबकि एंजियोस्पर्म को डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, फेनेरोगैम्स विद ओवरी। इतना सा डिफरेंस है, मतलब इनके अंदर जो सीड बनता है वो नेक्ड होता है, मतलब उसके ऊपर ओवरी जो होती है वो विदाउट टेस्टा। ठीक है, फ्रूट सीड्स होते हैं, फ्रूट नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, और इसमें भी आपके दो कैटेगरी आपको जैसे ऊपर बताया था कि साइकोडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा होते हैं। एक में 3 आर्डर्स होते हैं और एक में
4 आर्डर्स होते हैं गाइस। जो साइकोडोफाइटा होते हैं इनमें वैस्कुलर टिश्यू जो होता है वो लेस डेवलप होता है, मगर एक प्लांट को छोड़ना पड़ेगा। इसका जो लास्ट आर्डर है जैसे बोलते हैं साइकेडेल, जिसमें आपका साइकस आता है, इसमें वैस्कुलर टिश्यूज होता है, जबकि बाकी जो साइकोडोफिलिकल्स और साइकोडियोडेल्स जो होता है गाइज उसमें वैस्कुलर टिश्यू बिल्कुल एब्सेंट होते हैं गाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों पाए ही नहीं जाते, मतलब ये फॉसिल्स रिकॉर्ड के बेस पे हमने इनके ऑर्डर्स बनाए हैं। इनके जितने भी प्लांट हैं गाइज वो सब एब्सेंट हैं, केवल उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड हमारे पास हैं। और जो साइकोडोफिलिकल्स की बात आती है तो उनके इन्फॉर्मेशन फॉसिल से हमें ऐसी मिलती है कि दे लाइक फर्न मतलब इनकी सिमिलरिटी टेरोडोफाइट से थी, सो दे आर नोन एज सीड फर्न कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें आपके 4 प्लांट आपको ध्यान रखना है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, मेडुलोसा, कैल्सीफाइटॉन, लिग्नोप्टेरिस एंड कैल्सीफाइटॉन के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जो साइकोड्यूल्स है ये भी पूरा एब्सेंट होता है, इसमें भी कोई लिविंग नहीं है। तो इसमें एक विलियमसोनिया मतलब फॉसिल आपका जिम्नोस्पर्म से। इसके बाद आपका जो साइकेडेल्स आता है गाइज इसमें आपके लिविंग और एक्सटिंक्ट दोनों होते हैं। इसी का मेंबर आपका होता है गाइज साइकस, जो हमें टाइप स्टडी में पूरा प्लान डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद जो इसके दूसरा कैटेगरी होती है कोनोफिरोफाइटा, इसमें आपका एक आर्डर होता है कोनीफेरल्स। ये लगभग टोटल जिम्नोस्पर्म के 70% प्लांट होते हैं और यही सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैटेगरी या ग्रुप है ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का। इनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू जो होता है गाइज वो आपका पाया जाता है, ठीक है गाइज, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये वैस्कुलर टिश्यू जो लिखा है लेस थोड़ा सा मिस, ये वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पे होता है गाइज, हैं प्रेजेंट, इसे ऐसे कर लें प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो पहला 4 आर्डर, जो पहला आर्डर गाइज है जिसमें मीजोजाइलोन है ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट है, कोई भी मेंबर लिविंग नहीं है। इसके बाद जो गिंगोएल्स है इसमें केवल एक ही मतलब इसका जीनस गिंगो बाइलोवा, उसकी एक ही स्पीसीज और एक ही जीनस प्रेजेंट है, वो भी केवल पार्टिकुलरली चाइना के रिमोट एरियाज़ में पाया जाता है। इसके अलावा कोनीफेरल जो सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म का कैटेगरी है, सबसे जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म वो कोनीफेरल्स हैं। इसके बाद जो सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका आता है नीटम, मतलब आर्डर नीटेल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। और इनकी जो सिमिलरिटी होती है वो इनके हायर कैटेगरी मतलब इनसे आगे आने वाले प्लांट एंजियोस्पर्म से इस सिमिलरिटी शो करते हैं एनाटॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली इन बोथ रेस्पेक्ट। नाउ गाइस अब हम बात करेंगे केवल 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट आर कंसर्न टू द जिम्नोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन। देखते पहला क्वेश्चन है गाइस, द टर्म लाइक स्टिग्मैटी, एक टर्म है स्टिग्मैटी, आर कंसर्न विद विच ग्रुप ऑफ प्लांट। तो इसे ध्यान रखना है कि स्टिग्मैटी का जो टर्म्स है वो किस प्लांट ग्रुप से रिलेटेड है गाइस। तो ये आपका अटैच है या एसोसिएट है जिम्नोस्पर्म से गाइस, या एंजियोस्पर्म से, या ब्रायोफाइट से, या टेडोफाइट से गाइस। तो देखना है आपको यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना स्टिग्मेटा, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले सेट में बताया था कि जो आपके वान टेगम थे उन्होंने इसे 2 डिवीजन में डिवाइड करा था, एक एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोस्पर्म। बट ये जो टर्म है जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म ये तो इन्हें बाद में मिले, उन्होंने जो डिवीजन दिया था उन्होंने 2 टर्म दिए थे, स्टिग्मेटी और ए स्टिग्मेटी। तो स्टिग्मेटा जो टर्म था गाइज वो आपका एंजियोस्पर्म के लिए था और जो ए स्टिग्मेटा था वो जिम्नोस्पर्म के लिए था गाइज। तो यहाँ पे ध्यान रखें स्टिग्मेटा टर्म जो है वो एंजियोस्पर्म के लिए यूज किया जाता है गाइज। करेक्ट आंसर आपका होता है सी। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड टेडोफाइट। देखिए अब हम आपको फिर से एक बार डिटेल बताते, जैसा हमने बताया एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ये कह रहा है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द जिम्नोस्पर्म और टेडोफाइट, मतलब जिम्नोस्पर्म्स और टेडोफाइट के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है। देखिए टेडोफाइट ये है और जिम्नोस्पर्म ये, तो आप इसका क्या करेंगे, जिम्नोस्पर्म का सबसे जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स होंगे वो कनेक्टिंग लिंक का काम करेंगे, जबकि अगर हम एंजियोस्पर्म के साथ इसी कनेक्टिंग लिंक की बात करेंगे तो सबसे जो एडवांस जिम्नोस्पर्म्स होंगे निटेल्स वो इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक का काम करेंगे। मगर क्वेश्चन में पूछा गया जिम्नोस्पर्म और टेडोफाइट के बीच की कनेक्टिंग लिंक का मतलब होगा कि जिम्नोस्पर्म का सबसे प्रिमिटिव जो बंदा होगा, जो इंडिविजुअल्स होगा वो आपका काम करेगा एज ए कनेक्टिंग लिंक। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लिग्नोप्टेरिस जो है वो साइकेडोफाइटा का मेंबर्स है और उसमें भी आपका साइडोफिलिकल्स का मेंबर्स, जिन्हें हम सीड फर्न बोलते हैं, और फर्न का मतलब होता है गाइस टेडोफाइटा। और लिग्नोप्टेरिस आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं और फॉसिल्स होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन फॉसिल्स रिकॉर्ड के बेस पे इन्हें हम बोलते हैं सीड फर्न। तो गाइस इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, लिग्नोप्टेरिस जो है सबसे प्रिमिटिव टाइप का जिम्नोस्पर्म्स है और ये जो एक्ट करेगा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। और जैमिया, ड्यून एंड विलियमसोनिया गाइस ये जो हैं आपके इनसे डेवलप्ड, जिमिया और दून तो आपका ये आपके बिल्कुल एडवांस साइकोडोफाइट के मेंबर्स हैं, जबकि विलियमसोनिया सेकंड वाले कैटेगरी का मेंबर्स है जिसे हमें साइकोडियल्स बोला था। और जो लिग्नोप्टेरिस है ये सबसे पहला जो आर्डर है साइकोडोफिलिकल्स उसका मेंबर है गाइज। तो आपको ध्यान रखना, मैंने इसमें 4 मेंबर बताए थे, इस तरीके से आपको मैंने कोड बना के बताया था, EMC स्क्वायर, एलेक्सोनिया, मेडुलोसा, कैल्सीफाइटोन एंड
लिग्नोप्टेरिस। तो इसमें आंसर में लिग्नोप्टेरिस है जो सबसे प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स है गाइज। इट एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टेरोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो आंसर आपका होता है गाइज ए, करेक्ट आंसर आपका होता है लिग्नोप्टेरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं बेनी टेल्स इज ऑर्डर दैट इज कंसर्न टू विच प्लांट ग्रुप। देखिए अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा क्वेश्चन आसान लग रहा है, बट अगर एग्जाम के टाइम हम बात करेंगे तो हमें ये बड़ा टफ लगेगा कि बेनी टेल्स जो टर्म्स है इज ऑर्डर दैट इज कंसर्न टू विच प्लांट ग्रुप, कि जो टर्म्स है ये किस प्लांट ग्रुप के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, कि ब्रायोफाइट का ऑर्डर है या जिम्नोस्पर्म का है, टेरोफाइट का है या एंजियोस्पर्म का है। तो बेनी टेल जो टर्म्स है इट इज रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर्स को, और ये ऑर्डर्स आता है आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं विलियमसोनिया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। विलियमसोनिया इज ए, आपको बताया विलियमसोनिया जो जिम्नोस्पर्म के 2 ऑर्डर्स है ए और बी, उसमें जो पहला ऑर्डर्स है, पहला जो क्लास है साइकोडोफाइटा, उसके सेकेंड ऑर्डर साइकोडियोल्स का मेंबर्स है गाइज। देख सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें तो गाइज यहाँ पे आपका नंबर ये देखें गाइज, इसे आपका जो क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म का ये यहाँ पे आता है। देखिए विलियमसोनिया गाइज, साइकोडोफाइटा ये तो अब क्लास हो गया, इसका जो सेकेंड ऑर्डर है साइकोडियोल्स, इसका मेंबर्स है ये विलियमसोनिया। और ये कैसा है गाइज, एक्सटिंक्ट मेंबर है, ये सब अब्सेंट हैं, ओनली फॉसिल्स इनके हमें मिले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हुआ, एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म से। करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है गाइज, बी। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ साइकोडोफाइटा। देखिए सिंपल सी बात है, साइकोडोफाइटा का मतलब हुआ जो 2 कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म्स की, उसमें से पहली कैटेगरी मतलब जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स हैं साइकोडोफाइटा उन्हें रिप्रेजेंट करता है। अब आपको यहाँ पता चलना चाहिए कि कौन कौन से फीचर्स प्रिमिटिव साइकोडोफाइटा में या प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स में थे। जैसे इनकी जो वुड होती है, 2 टाइप की वुड रिपोर्ट करी गई है, एक मैनोजाइलिक और एक पिक्नोजाइलिक। यहाँ पे केवल अभी मैं इतना बताऊंगा, मेरा पूरा लेक्चर देखें, ऑलरेडी मैंने वुड पर पूरा लेक्चर बना रखा है, तो आप उसे देखें। यहाँ पे केवल आप ध्यान रखें जो प्रिमिटिव वाले उनमें मैनोजाइलिक वुड है, और जो आपके एडवांस है मतलब कोनिफेरोफाइटा है उनमें आपके पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है। तो यहाँ पे मैनोजाइलिक वुड पाई जाती है। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि जो यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं वो कंपेरेटिवली लार्ज होते हैं, थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं गाइस। ठीक है, ये बात भी ठीक है साइकोडोफाइटा के बारे में, क्योंकि आपने पता होगा साइकिस का ओव्यूल जो होता है गैमीट सबसे बड़ा होता है। इसी तरीके से ये पॉइंट यहाँ आते हैं, ओव्यूल्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और स्टेम विद बाइट कार्टेक्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेम होता है उसमें कार्टेक्स जो होती है, बाइट कार्टेक्स मतलब बहुत चौड़ी कार्टेक्स होती है। इससे देखो मैं समझा देता हूँ पूरा आपको, क्योंकि जो पहला वाला ग्रुप है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो मेनली आपका डाइकार्ट एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी है, मगर अगर जिम्नोस्पर्म जो आपके बॉडी होते हैं उनमें आपकी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब कौन से जिम्नोस्पर्म, जो कोनिफर्स हैं, ये कोनिफर्स नहीं है। तो गाइज यहाँ पे और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, वैस्कुलर टिश्यू अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए। अब जब वैस्कुलर टिश्यू कहीं कम प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ के जो दूसरे पार्ट होते हैं कार्टेक्स और पित्त, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें कह रहा है आपसे ने कि स्टेम विद बाइट कार्टेक्स, ये बिल्कुल सही बात है, कार्टेक्स यहाँ पे ज़्यादा होती है और वैस्कुलर टिश्यू जो होता है वो बहुत कम होता है गाइज, क्योंकि ये ऐसे मतलब जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है, स्टेम जो होता है वो विद बाइट कार्टेक्स, मतलब इसमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम का पार्ट कम होता है, कार्टेक्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। और डी स्टेटमेंट है गाइज इसका कि स्टेम इज स्मॉल एंड ब्रांच। देखो कोने इनमें जो ब्रांच है, इनमें आपने देखा होगा कि जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है। साइकस का प्लांट आपने देखा होगा, छोटा सा प्लांट होता है, कोई भी इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, अनब्रांच्ड होता है। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज़ ब्रांच्ड। तो आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि नॉट ए फीचर आप, तो यहाँ पे पॉइंट है कि स्टेम स्मॉल तो होता है, यहाँ तक तो सही है, बट ब्रांच्ड नहीं होता है। इसका जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है, बिल्कुल मतलब एक सिंपल सा ऊपर टिप पे जाके इसके लीफ होती है लाइक दैट। ठीक, यहाँ पे कह रहा है ब्रांच, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है कि स्टेम जो होता है वो यहाँ पे अनब्रांच्ड होता है, ना कि ब्रांच होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे डी जो है वो गलत है। बाकी आपके फीचर्स सब कुछ रिलेवेंट टू द साइकोडोफाइटा। तो इस तरीके से अगर आप इसे सही कर लेते हैं कि स्टेम इज स्मॉल एंड अनब्रांच, तो ये भी आपका फीचर हो जाता है साइकोडोफाइटा। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि स्टेम जो है यहाँ पे ब्रांच दिखा रहा है, जबकि रियलिटी क्या है इसकी कि स्टेम जो होता है वो अनब्रांच होता है साइकोडोफाइटा में, जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ साइकोडोफाइटा। दूसरा क्वेश्चन केवल क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन देखेंगे फिर से एक बार। वुड इज मैनोजाइलिक, सही है। ओव्यूल्स आर कंपेरेटिवली लार्ज, स्टेम विद वाइट कार्टेक्स। ठीक है, और अब इसने देखो क्वेश्चन देखो गाइस, इसमें नाट हटा दिया कि कौन कौन से फीचर्स हैं, और यहाँ पे इनने अनब्रांच लगा दिया, तो इसका मतलब ये भी हो गया फिर, क्योंकि स्टेम अनब्रांचड है। और ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, आल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे क्या हुआ आपका, जो जितने भी फीचर्स हैं वो साइकोडोफाइटा के फीचर्स हैं गाइस। बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो गया आपका, ये स्टेटमेंट है कि जो फीचर्स हैं वो कंपेरेटिवली कंसर्न टू दी साइकोडोफाइटा, मतलब प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर हम 7 में बात करेंगे
इन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दी बेनीटेल्स। बेनीटेल्स के बारे में क्या बात सही है। अभी को बता चुके, इट इज आर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। कहाँ पे है ये आप इसे एक बार फिर से देख लें कि ये आर्डर कहाँ पे आता है गाइस। इसमें देखिए बेनीटेल्स आपको दिख रहा है कहीं पे, या आपको कहीं पे नहीं दिख रहा। फिर ये किस आर्डर का नाम है, इट इज ए कॉमन नेम है। किसका कॉमन नेम है गाइस, बेनीटेल्स। आपको पता होना चाहिए बेनीटेल्स इज ए कॉमन नेम ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है। कॉर्डियटेल्स का नाम है, मतलब ये पहला आपका जो कोनिफेरोफाइटा का जो पहला आर्डर है उसका मतलब नाम है। तो हम इस पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। विलियमसोनिया बिलोंग टू ग्रुप गाइज, थोड़ा सा आप ये देखें एक बार सही से। ये वाला जो ऑर्डर है इसमें इसका कॉमन नेम होता है ये, इसे हम कहते हैं कॉमनली बेनीटेल्स आर्डर्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम इस साइकोडियल्स का बेनीटेल्स भी है। और इसमें इसका जो मेंबर्स है विलियमसोनिया और जितने मेंबर्स हैं वो गाइज वो सभी एक्सटिंक्ट हैं। कहने का मतलब बेनीटेल्स साइकोडोफाइटा जो क्लास है इसका एक ऑर्डर्स होता है सेकंड नंबर का, और इसका एक फॉसिल मेंबर है जिसका नाम है विलियमसोनिया। अब इसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में गाइज। इन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बेनीटेल्स। बेनीटेल्स के बारे में कौन सी बात सही है। पहला है विलियमसोनिया बिलोंग टू दिस ग्रुप, बिल्कुल सही बात है गाइस। और दूसरा पॉइंट है कि आल मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट, मतलब इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी मतलब एक्सटिंक्ट है, मतलब कोई लिविंग फार्म में पाया नहीं जाता है, बिल्कुल सही बात है। और सी इट्स मेंबर्स आर सिमिलर टू मॉडर्न साइकिड्स। इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर जो होने चाहिए जो रहे होंगे, उनसे फॉसिल रिकॉर्ड से मालूम चलता है कि जो आज का मॉडर्न साइकिड्स है मतलब अपने से आगे आने वाले ग्रुप से बिल्कुल सिमिलरिटी शो करते थे। मतलब थर्ड आर्डर जो साइकिड्स का तीसरा आर्डर है उससे सिमिलरिटी शो करते हैं। मतलब इनके जो फीचर्स अगर हम देखें एनाटॉमिकल जो हमें प्रिंट मिल रहे हैं फॉसिल्स, उनसे मालूम चलता है कि दे आर सिमिलर टू द मॉडर्न साइकिड्स। ये बात बिल्कुल सही है गाइस, क्योंकि इन्हीं से मॉडर्न साइकिड्स की ओरिजिन हुई है, तो इनके फीचर मॉडर्न साइकिड्स से मिलते जुलते थे। और दे हैव स्टाउट। स्टाउट का मतलब होता है कि जो स्टेम होता है वो सिलेंडर होता है, ठीक है। और विद मोनो और बाइस्पोरेंजिएट कोन का फॉर्मेशन भी उस पर होता है गाइज, ये बात भी सही है। और ई स्टेटमेंट ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट गाइज। तो आपको ध्यान रखना है बेनीटेल्स के जो फीचर्स हैं, जब हम डिटेल में मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो विलियमसोनिया जो एग्जाम्पल है जो एक फॉसिल से वो इसी ग्रुप को बिलोंग करता है। इसका दूसरा नाम वहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। और पहला क्वेश्चन, और इसके जितने मेंबर्स हैं कोई मेंबर जो है लिविंग कंडीशन में आज नहीं पाया जाता, सब फॉसिल्स हैं। 2 पॉइंट ध्यान रखना। इसके बाद जो है वो साइकेडेल से साइकस जिसमें आता है, और इनके जो मेंबर रहे थे मतलब उनके फॉसिल रिकॉर्ड से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये मॉडर्न साइकिड से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते थे। और अब इनके जो स्टेम हमें प्रिंट मिल रहे हैं फॉसिल रिकॉर्ड से, इनका जो स्टेम था वो स्टाउट, मतलब उसमें सिलेंडर स्टेम था, ब्रांचिंग उसमें नहीं थी गाइज। और उसमें मोनो और बाइस्पोरेंजिएट टाइप के कोन भी प्रेजेंट थे, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं आपको। करेक्ट आंसर यहाँ पे लास्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म वेयर कोन्स आर एब्सेंट। देखिए कोन्स का मतलब क्या है, कोन्स जो थी शुरू में बिल्कुल नहीं थी, बाद में कोन डेवलप हुई, क्योंकि कोन ही इंपॉर्टेंट आर्गन्स हैं सेक्स आर्गन जिम्नोस्पर्म के। बट एक ऑर्डर ऐसा भी है जिसमें कोन्स जो थी वो कभी नहीं थी, ठीक है गाइस। तो वो कौन सा ऑर्डर है आपको ये पता करना पड़ेगा। सबसे जो पहला प्रिमिटिव ऑर्डर था जिसका एक भी मेंबर अभी भी लिविंग नहीं है वो, तो इसमें सबसे प्रिमिटिव कौन सा गाइस। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी। मैंने बताया साइडोफिलिक जैसे हम बोलते हैं, सीड फर्न बोलते हैं। इसमें जो थे कभी कौन प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि ये सिमिलर किससे थे गाइस, ये आपके थे टेडोफाइट से सिमिलर थे। इसमें कभी भी मतलब इनके एक तो ये फॉसिल से टोटल में फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला कि इनके प्लांट में कभी कौन रहे भी नहीं, देयर आर नो कौन, ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल आर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं कौन सा आर एब्सेंट इन विच आर द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स। देखिए अब सेम क्वेश्चन रखा मगर यहाँ पे उसके एग्जाम्पल पूछ लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि साइडोफिलिकल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से हैं। हमने आपको बताया था इस तरीके से, फिर से एक बार बता रहा हूँ, EMC स्क्वायर को ध्यान रख लें। और जिनके फाउंडर थे वो मर गए तो इसका उल्टा करेंगे लिविंग, ठीक है। ये 4 मेंबर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से। लिग्नोप्टेरिस देखिए यहाँ पे आ गया, और आपका मेडुलोसा ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और विलियमसोनिया नहीं है यहाँ पे, ना साइकस यहाँ पे, कैल्सीफाइटॉन एक ये होता, और एक होता एलेक्सोनिया। ये 4 मेंबर इसमें 2 मेंबर्स आपको यहाँ पता चल रहा है कि लेग्नोप्टेरिस और मेडुलोसा ये सीड फर्न हैं, ठीक है, और बिलोंग टू द साइकेडोफिलिकल्स को। और ये सब कैसे हैं गाइस, फॉसिल्स हैं। और ये ऐसे थे कि इनमें कौन जो थे कभी प्रेजेंट थे ही नहीं। आर का मतलब यहाँ पे कौन एब्सेंट थे हमेशा, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड में ऐसा मालूम है इनमें कभी फॉसिल्स में कौन थे ही नहीं इनके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका है ए। आपको बहुत ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा साइकेडोफिलिकल्स। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ए लिविंग वन जिम्नोस्पर्म। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के जो ऑर्डर्स हैं उनसे मालूम चलता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इनकी वो डेथ है, मतलब फॉसिल्स रिकॉर्ड पाए जाते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा इसमें लिविंग वन है।
तो आपको जैसा बताया है हमने कि आपको जैसे ये बराबर एम सी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है, जो साइकोडोफिलिकल्स बोले जाते हैं जिन्हें हम सीड फर्न बोलते हैं, वो सब क्या है, डेथ है। उसके बाद वाला ग्रुप में उसमें भी फॉसिल्स हैं। तो आप इसे देख लें, इलेक्सोनिया आपका फॉसिल्स है, मेडुलोसा भी फॉसिल है, विलियमसोनिया भी फॉसिल्स है। केवल दियोन जो है गाइस, जो साइकस के साथ रखा गया है, इसके साथ एक मेंबर और है, जैमिया, दियोन और साइकस, ये लिविंग है गाइस। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है डी, ये लिविंग मेंबर है जिम्नोस्पर्म का। बाकी जो 3 हैं ऊपर वाले ए बी सी, ये आपके फॉसिल्स रिकॉर्ड हैं, केवल फॉसिल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं इन बिच फॉलोइंग इज फीचर ऑफ साइकोडोफाइटा। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन आया है, साइकोडोफाइटा का फीचर्स। जो पहला ग्रुप है आपका, जो प्रिमिटिव साइकस है, प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स है, उनके फीचर देखिए। इसमें मेल कौन जो होता है वो आपका इन जनरल वो कॉम्पैक्ट होता है। देखिए इन जनरल, जिसको इसके ग्रुप को आप ये मत कहना है साइकोडोफिलिकल्स में कौन कभी नहीं थे, मगर इसके बाद 3 में से 2 तो आर्डर थे ना, उनमें आपके ये कौन्स वगैरह थे। इसका जो पहला आर्डर था उसमें ये कौन्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बट इसके बाद जो 2 आर्डर हैं आपके बेनिटेल्स और साइकोडुएल्स, उसमें ये कौन थे। तो मेल कौन जो थे वो उनके कॉम्पैक्ट थे, और फीमेल कौन जो थे वो लूजली पैक्ड थे, मतलब कॉम्पैक्ट नहीं थे। और इसमें जो है गाइस दोनों तरीके के प्लांट हैं। साइज सी बात है, पहले शुरू के दोनों आर्डर में सब एक्सटिंक्ट है, मगर थर्ड वाले आर्डर में लिविंग भी हैं, फॉसिल्स भी हैं। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे साइकोडोफाइटा में आज के टाइम में साइकोडोफाइटा आर्डर जो आपका क्लास है उसमें लिविंग भी हैं और आपके मतलब फॉसिल्स भी हैं। और इसका जो पहला ऑर्डर था साइकोडोफिलिकल्स, उसमें कोन नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं थी, बट इसके सेकंड वाले 2 आर्डर्स हैं जिसमें आपका विलियमसोनिया, साइकस, डियोन और जैमिया वगैरह आते हैं, उनमें कोन थे। ठीक है, कोन है मतलब उनके तो लिविंग मेंबर भी हैं, तो उनसे ये मालूम चलता है जो कोन मेल कोन होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, फीमेल कोन लूज होता है, और उसमें जो है लिविंग और फॉसिल दोनों मेंबर्स हैं गाइस। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर आपका डी। तो 11 का आंसर जो होता है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे नेक्स्ट, इन विच आर द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैज़ बीन एक्सटिंक्ट। देखो इसमें भी क्वेश्चन आपको पता करना है कि कौन सा जिम्नोस्पर्म खत्म हो चुका है। इसमें आपको पता चलना चाहिए कि जो एक्सटिंक्ट है, तो जैमिया, डून और साइकस आपको पता है ये लिविंग है, और विलियमसोनिया जो सेकंड ऑर्डर को बिलोंग करता है, ये कैसा है गाइस, ये एक्सटिंक्ट है। तो इसमें एक्सटिंक्ट हो चुका है विलियमसोनिया, करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको पूरा क्लासिफिकेशन में अच्छे से एग्जाम्पल की कंडीशन को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, आइडेंटिफाई द जिम्नोस्पर्म्स फ्रॉम विच दीज करेक्टर्स इज कंसर्न। करेक्टर्स दिए, उनके बिहा पे हमें पता करना है कि कौन सा जिम्नोस्पर्म इसका आंसर होगा। पहला डायोसियस, जीरोफिटिक, स्लो ग्रोइंग, अनब्रांच्ड स्टेम विद परसिस्टेंट लीफ स्केयर्स एंड एनाट्रापस एब्रूस। देखो गाइस इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, बट कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी बेस पर हम एकदम पहचान सकते हैं, जैसे आपका डायोसियस। ठीक है गाइस, आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट से क्वेश्चन आएगा। साइकस और पाइनस समझिए। देखिए साइकस जो है प्रिमिटिव है, और प्रिमिटिव करेक्टर का मतलब होता है आपका डायसियस। ठीक है, और जो आपका पाइनस है ये एडवांस है, और एडवांस करेक्टर क्या होता है आपका मोनोसियस। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है गाइस, आपका आंसर क्या हो सकता है यहाँ से, कि यहाँ से पाइनस तो नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि पाइनस जो है वो आपका मोनोसियस है, और साइकस जो है वो डायसियस है, और डायसियस आपका जो है वो आपका साइकस है गाइस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रिमिटिव करेक्टर डायसियस, तो डायसियस से एक पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि इसका आंसर साइकस हो सकता है। दूसरा पॉइंट है जीरोफिटिक बिहेवियर। जीरोफिटिक तो पाइनस भी है, साइकस भी है, और इफेड्रा गिंगोल, क्योंकि पूरा जिम्नोस्पर्म ये लगभग आपका रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद स्लो ग्रोइंग, और कई सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है ना आइडेंटिफाई करने का, डायोसिस के अलावा, डायोसिस मोनोसिस में साइकस पाइनस का डिफरेंस होगा। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे कि जो अनब्रांच्ड स्टेम विद परसिस्टेंट लीफ स्केयर्स, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। सिंपल जो आपके प्रिमिटिव टाइप के जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, जैसे कि साइकस, उस पर ये चीज़ आपने देखा होगा, साइकस के प्लांट को अगर देखेंगे तो उनमें लीफ स्केयर्स के फार्म में उनके जो अनब्रांच स्टेम होता है उस पर ये इनके निशान पाए जाते हैं, और अनब्रांच स्टेम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होता है 13 का बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है इस पॉइंट से। और अनाट्रापस ओव्यूल्स, अब ये आइडेंटिफाई सभी करेक्टर से अगर ना भी कर पाए तो अब ये क्लियर हो गया कि आंसर है ये आपका साइकस, जो कि डायसियस होता है, क्योंकि डायसियस का होना गाइस प्रिमिटिव करेक्टर से। सिंपल साइकस पाइनस कंपेयर में प्रिमिटिव से, और इफेड्रा और गिंगो तो ये बहुत एडवांस है, बट इनके करेक्टर्स जो हैं बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये खुद अपने ग्रुप में सिंगल इंडिविजुअल्स के फार्म में है। और स्लो ग्रोइंग अनब्रांच स्टेम का जो करेक्टर्स है, ये केवल अनब्रांच स्टेम वाला करेक्टर्स केवल जो है साइकस के साथ है, और इन तीनों के साथ नहीं है, क्योंकि ये एडवांस हैं, पाइनस, इफेड्रा एंड गिंगो। सो करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच्ड। देखिए करेक्ट मैच का मतलब होता है कि इसमें इन्होंने दोनों जो ग्रुप हैं वहाँ से इन्होंने प्लांट लिए, जैसे कि मिजोजाइलोन आपका अर्ली फॉसिलाइज। देखिए दूसरी जो कैटेगरी है कोनिफ्रोफाइटा की,
उसमें भी फॉसिल्स हैं। जैसा नहीं कि साइकेडोफाइटा जो पहला वाला ग्रुप है उसमें भी फॉसिल नहीं, लाइक दैट। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं अपने क्लासिफिकेशन का शॉर्ट में। तो आप देखेंगे गाइस कि जो दूसरा जो कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म्स का, लाइक दैट, इसमें हमने बताया आपको कि एक्सटिंक्ट प्लांट्स हैं, लाइक दैट, ये एक्सटिंक्ट है, ये भी एक्सटिंक्ट है, इसमें भी एक्सटिंक्ट है। मतलब 3 जो ऑर्डर्स हैं तीनों में एक्सटिंक्ट हैं, बट और 2 में तो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट है, कुछ एक भी प्लांट है ही नहीं इनका। केवल साइकेडेल्स है उसमें कुछ मेंबर्स लिविंग है, जिसमें आपका साइकस आता है, डिओना आता है और जेमी आता है। जबकि आपके जो यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है कार्डेल्स जो है आपका मेजोजाइलोन जिसमें आता है, ये भी पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट है, एक भी मेंबर इसका लिविंग नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए गिंगोएल्स, केवल एक मेंबर जिसका लिविंग है जो लिखा हुआ है गिंगो बाइलोवा, उसकी एक ही स्पीसीज। उसके बाद कोनीफेरल जो है गाइस, इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, मतलब कहा जाता है कि टोटल जिम्नोस्फीयर का 70% ओनली कोनीफेरल्स हैं और निटेल्स भी बहुत ही लिमिटेड है। तो इससे क्लियर होता है कि गाइस इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का अगर हम बात करें तो ये आपका साइकस। अब इसमें देखते हैं कि जो आपका स्टार शेप्ड जो मेसोजाइलम आपने देखा ना, ये आपका सेकंड कैटेगरी से है। इसका जो पहला आर्डर उसमें सभी जो हैं आपके फॉसिल्स हैं। तो इसमें जो लीव्स होती हैं वो स्टार शेप होती हैं, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉसिल्स है। इसका कोई प्लांट हम आपको दिखा नहीं सकते, ना उसका कोई पिक्चर अवेल है, केवल फॉसिल रिकॉर्ड से क्लियर है। इसके जो इम्प्रिंट मिले हैं लीव्स के उसमें स्टार शेप लीव्स हमें पता चलती है। ठीक है, लिखा है फॉसिलाइज्ड अर्ली फॉसिलाइज्ड कोनिफर। दूसरा पॉइंट है लीव्स विद आर्मर लीफ बेसिस। देखिए आर्मर का मतलब होता है एक टाइप के पार्टिकुलर जो आपको बताया था लीफ स्क्रेच। ठीक है, तो ये किसमें आपके थे, लीफ किस तरीके से निशान पाए जाएं पूरे उसके अनब्रांच स्टेम पे, दिस इज आर्मर। ठीक है, जो उसके कवच के फार्मों से बनाए रखें, दिस इज साइकस का फीचर है। इसमें कोई लीफ की शेप नहीं मगर लीफ विद आर्मर लीफ बेसिस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर साइकस। उसके बाद आपने सुना गिंगो बाइलोवा के बारे में, उसकी जो लीव्स होती है वो फैन पंखे की तरह होती है, फैन शेप्ड होती है, जैसे पंखा नहीं होता इस तरीके से, लाइक दैट। आपको पिक्चर भी दिखाएंगे गिंगो बाइलोवा का भी आगे इस तरीके से। और जो निडल शेप होते हैं जिसके लिए आपका कोनिफर्स मतलब जो पाइनस जाना जाता है कि निडल लाइक लीफ इस तरीके से गाइज बनाती हैं आपका कोन लाइक प्लांट क्रिसमस ट्री। ठीक है, जो पाइनस कैरेक्टर्स है। तो गाइज जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। एवरी जो भी मिडिल है निडल लाइफ शेप पाइनस में होती है, फैन शेप बाइलोवा में होती है, लीव्स विद आर्मर इसके साइकस में पाई जाती है, और स्टार शेप लीफ जो होती है वो गाइज मेसोजाइलम में होती है, जो कि फॉसिलाइज्ड अर्ली कोनिफेरस प्लांट होता है गाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं, इनमें फॉलोइंग प्लांट एग्जिबिट कोन लाइक एप्रियंस। देखिए कोन लाइक एप्रियंस कौन एग्जिबिट करेगा, अभी हमने आपको बताया। देखो ये तो आपके हैं ही नहीं, खत्म हो चुके हैं। ये है तो ये कोन लाइक नहीं होता, इसके टॉप पे एक पूरा बंच होता है बट कोन नहीं बनाता, क्राउन बनाता है ये। ठीक है, ये वाला जो है क्राउन बनाता है, ये बनाते हैं कोन। कोन का मतलब होता है लाइक दैट। आपके जो पिक्चर होते हैं लैंडस्केप वगैरह में देखते हैं कोन केवल निडल शेप जो लीफ होती है वो पाइनस में होती है, पाइनस के थ्रू कोन का फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 15 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा गलती से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इस तरीके के कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से। तो फ्लावरिंग प्लांट केवल एक ही प्लांट है जिनका नाम है आपका जिम्नो नहीं एंजियोस्पर्म। गाइस ध्यान रखना है, देखिए जिम्नोस्पर्म में सीड आता है, केवल सीड आता है। 3 चीज़ें होती हैं, देखिए जब पहले फ्लावर आता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट से सीड आता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल बात है, केवल यहाँ पे आपका ना फ्लावर है ना फ्रूट है और केवल प्रोडक्ट जो है सीड पाए जाते हैं, वो भी कैसे होते हैं एक्सपोज्ड सीड। तो सीड प्लांट में अगर हम बात करें तो एंजियो को जिम्नो को दोनों को इंक्लूड कर लें, मगर जब फ्लावरिंग प्लांट की बात आएगी तो हमें जिम्नो को रिमूव करना पड़ेगा। जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट इज ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म। उसके चाहे डाइकाट हो या मोनोकाट वो अलग बात है, बट एंजियोस्पर्म ओनली फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और टेडोफाइट और ब्रायोफाइट की तो बात ही ना करो, फ्लावरिंग की तो क्रिप्टोगैम्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वेस्कुलर सीड प्लांट की जब हम बात करें, वेस्कुलर सीड प्लांट की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपके देखिए वेस्कुलर 3 में पाया जाता है, टेडोफाइट में पाया जाता है, जिम्नो पाया जाता है, एस्कुलर ठीक है एंजियोस में पाया जाता है। बट सीड किस में पाया जाता है, सीड केवल देखिए इसमें तो ओरिजिनल सभी कुछ आता है, फ्लावर फ्रूट सीड आता है, इसमें सीड पाए जाते हैं। ठीक है, मगर इसमें सीड नहीं पाए जाते, वेस्कुलर टिश्यूज में पाया जाता है मगर सीड नहीं पाया जाता। ये कह रहा है कि वेस्कुलर सीड प्लांट की बात कर रहा है, तो वेस्कुलर सीड प्लांट में गाइस आपके ये दोनों आएंगे। देखिए करेक्ट आंसर क्या है, सी, ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा वेस्कुलर सीडलेस प्लांट की बात करें, देखिए अभी आपको छोड़ा था वहाँ पे वो यहाँ पे आ जाए, वेस्कुलर है मगर सीडलेस प्लांट है, तो इसमें सीड होते हैं, इसमें भी सीड होते हैं। इसमें वेस्कुलर, ये वेस्कुलर नहीं है इसलिए गलत हो गया। अब ये वेस्कुलर होने के साथ सीडलेस प्लांट आपका टेडोफाइट गाइस, करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं ट्रू सीड प्लांट। देखिए ट्रू सीड प्लांट कौन से हैं जिसके सीड ट्रू मतलब कि फ्लावर आए, फ्लावर के बाद उसमें फ्रूट आए, फ्रूट के अंदर सीड बने। तो ये केवल आपके कौन से गाइस, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के सीड ट्रू नहीं है, फॉल्स सीड होते हैं वो, क्योंकि फ्लावर ना आने के बावजूद बन जाते हैं, तो उन्हें हम ट्रू सीड नहीं कह सकते। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द लिविंग जिम्नोस्पर्म, ये कई बार मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, सबसे बड़े जो ज़्यादा जो ग्रुप है जिम्नोस्पर्म में वो कौन है, वो आपके कोनिफेरल्स, मतलब कोनिफेरोफाइटा के जो मेंबर्स हैं उसमें जो कोनिफेरल्स आता है जिन्हें हम कोनिफर्स बोलते हैं वो, उसका दूसरा नाम पिनोफाइटा भी होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो है लार्जेस्ट ऑर्डर भी जिसमें सबसे ज़्यादा लिविंग जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं, मतलब ओवरऑल जिम्नोस्पर्म का 70% इसी में पाया जाता है, कोनिफेरल्स में। ठीक है गाइस, ना निटेल्स में, ना इफेड्रल में, ना गिंगोइल्स में, ओनली कोनिफेरल्स। करेक्ट आंसर आपका है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच।